नमस्कार, देश न्यूज का इस कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा में अनुमतियों की बढ़ती पेंडेंसी से निजी डेवलपर्स के साथ सरकारी एजेंसियां भी अब लगातार परेशान हो रही हैं। निजी डेवलपर्स की 854 से ज्यादा आवेदन 3 से 6 महीने से लंबित हैं। कंप्लीशन में देरी के वजह से मकान 20% तक महंगे हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 83 सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी रेरा में अनुमति के लिए आवेदन किए। इनमें से 67 को अनुमति मिली, बाकी या तो नामंजूर हो गई या फिर पेंडिंग है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री आवास के हाउसिंग फॉर ऑल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी रेरा ने आपत्तियां लगा रखी हैं। रेरा एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि 30 दिन में अनुमति जारी होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 माह से 1 साल तक का वक्त लग रहा है। रेरा ने टीएनसीपी और निगम की अनुमति पर भी आपत्ति ली है, जबकि ये उसके अधिकार में नहीं है। कुछ निजी प्रोजेक्ट्स में जमीन के सौदे या जॉइंट वेंचर के अनुबंध की शर्तों और स्टैंप ड्यूटी कम जमा करने की बात कहकर आपत्ति लगाई गई है। ऐसा तब है जब इन बिंदुओं पर आपत्ति लेने का अधिकार रेरा को है ही नहीं। रेरा के फैसलों के खिलाफ जहां अपील कर सकते हैं, वहां जजों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। जहां मामलों में अपील करने के लिए बनाए गए रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल में भी जजों का कोरम पूरा नहीं है। इससे यहां अपील करने वालों की सुनवाई तो हो रही है, लेकिन निर्णय नहीं लिए जा पा रहे। एक आरटीआई के जवाब में जानकारी मिली कि यहां मई 2023 से केवल एक ही जज सुनवाई कर रहे हैं, जबकि यहां कुल मिलाकर 3 जज होना चाहिए। इस वजह से 279 मामलों में फैसला आना अभी बाकी है। देरी से डेवलपर्स की कॉस्ट बढ़ती है और इसका असर सीधा खरीदारों पर पड़ जाता है। मध्य प्रदेश क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष वासिक हुसैन का ये कहना है कि किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ज्यादा दरों वाली गाइडलाइन पर जमीन खरीदनी पड़ती है। 12.50% रजिस्ट्री के बाद तमाम अनुमतियों की फीस भरनी पड़ती है और इसके बाद रेरा में आवेदन करना होता है। रेरा अनुमति में 1 साल का भी वक्त लगाता तो डेवलपर को ब्याज भी भरना पड़ता है और इससे कॉस्ट बढ़ती है। यही कॉस्ट आम लोगों को 20% तक महंगी पड़ जाती है। यानी अगर रेरा की तरफ से कोई आपत्तियां लगाई जाती है, कोई देरी होती है, तो इसका खामियाजा डेवलपर्स को नहीं बल्कि आम जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेरा इन तमाम प्रोजेक्ट्स में देरी क्यों कर रहा है, किस वजह से ये आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसके अधिकार भी रेरा के पास नहीं है, जिसका खामियाजा आम जन उठा रहे हैं। 20% तक तो जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि उन्हें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ने लग जाती है। और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जिन आपत्तियां लगाने का अधिकार रेरा के पास है ही नहीं, आखिर वो आपत्तियां कैसे रेरा लगा रहा है और उसकी वजह से ये जो तमाम परेशानियां हैं वो खड़ी हो रही हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश सक्सेना स्थानीय संपादक जुड़ चुके हैं और इसी के साथ दिनेश निगम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश रेरा ने जिस तरह से आपत्तियां लगाई हैं, आपत्तियां उन चीजों को लेकर जिसका अधिकार रेरा के पास नहीं है, उनको लेकर भी आपत्तियां लगाई गई है, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी की यहाँ पर बात की जा रही है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की है उनकी बात की जा रही है। तो आखिर ये रेरा प्रोजेक्ट अटका क्यों रहा है? जैसे कि मैंने पहले चर्चा में लिया था कि अभी तक 83 सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने रेरा से अनुमति के लिए आवेदन किए, लेकिन मात्र 67 को अनुमति मिली, बाकी को किसी न किसी रीजन से नामंजूर कर दिया गया या फिर अभी तक पेंडिंग है। जबकि नियम ये कहता है कि 30 दिन के अंदर जो भी अनुमति है उसको उस पर साफ हो जाना चाहिए, जो भी आवेदन आए हैं उन्हें अनुमति दे दी जानी चाहिए। क्या बड़ा कारण आपको लग रहा है कि रेरा में इतने प्रोजेक्ट्स अभी तक अटके हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है रिस्का की अगर रेरा की हम बात करें, जिस तरह से स्थितियां हैं इस समय की, एक तो मुझे लगता है कि रेरा ओवरलोडेड है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि आप के लिए जो काम नहीं है आप वो भी काम लिए बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि जो एक समय सीमा है कि अनुमति को लेकर, किसी भी रजिस्ट्रेशन को लेकर 30 दिन के भीतर आपको वो करना है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि रेरा में पीएम आवास सहित जो 854 प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हुए हैं और असर सीधे तौर पर है कि लोगों को 20% तक महंगे मिल रहे हैं। रेरा भाई, अगर हम रेरा की बात करें, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हम बात करें, इसलिए बनाया गया था कि जो होम बायर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके से उनके साथ ठगी ना हो, किसी तरह की तरीके से जो बिल्डर्स हैं या जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके साथ ठगी ना कर पाए। और उसके पहले तमाम सारी जो चीजें जो जरूरी अनुमतियां प्रारंभिक दौर में हैं
वो अनुमतियां देख ली जाए कि जमीन जो खरीदी गई है वो किस तरह से खरीदी गई है, उसके पेपर से कि नहीं, वो सारी चीजें रेरा में अपलोड करना पड़ती हैं और उसी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन रिलीज होता है। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसा भी इसमें कॉज है इसका कि जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें 70% राशि भी वित्तीय प्रबंध जैसे गैर जरूरी दस्तावेजों की भी जांच और प्रोजेक्ट में देरी पर कठोर दंड इसमें शामिल है। यानी कि आप देखिए कि तमाम सारी जो अनुमति है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट पर 70% जो राशि है वो भी रेरा में जमा करना पड़ती है। इसका असर क्या होता है कि जब देरी जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो असर है, अगर इसमें लेट लतीफी होती है तो सीधा असर जो बिल्डर है या जो एजेंसी है उस पर तो पड़ता ही है। और बिल्डर या एजेंसी जो है वो सारा कुछ ठीकरा सीधे होम बायर्स पर छोड़ देती है, लोगों पर छोड़ देती है। और यही कारण है कि इसके चलते, इस लेट लतीफी के चलते उनको महंगे दरों पर मकान खरीदना पड़ते हैं और यही एक वो बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ जिसका जिक्र आपने भी किया कि ठीक है, रेरा को इसलिए बनाया गया कि वो इस तरह की चीजों को देखे, लेकिन अब रेरा को कौन देखे? रेरा को जिनको देखना है, रेरा मामलों में अपील करने के लिए बनाए गए जो रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, रिएट है, तो उसमें जजों का कोरम भी पूरा नहीं है। ठीक है, वहां पर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसीजन नहीं होता। तो बात वही हो गई ना कि आखिर न्याय फिर कहां पर मिलेगा। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि रेरा से जब इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो किसी भी तरह का रिस्पांस उनके तरफ से नहीं। उसकी वजह यही है कि रेरा की तरफ से गलतियां हो रही हैं, रेरा के कामकाज में कमियां हैं और यही कारण है कि तमाम सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। आप देखिए ना कि निगम, हाउसिंग बोर्ड व अन्य एजेंसियों को जो दी गई अनुमतियां भी हैं वो जांच रेरा करा रहा है जो उनके पास में नहीं है और यही कारण है कि तमाम सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। तो एक निजी हम रियल एस्टेट को छोड़ दें, लेकिन जो सरकारी योजनाओं के तहत जिनको मकान मिलना है, चाहे वो हम उसकी बात करें प्रधानमंत्री आवास हाउसिंग फॉर ऑल या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी रेरा ने आपत्तियां लगा रखी है और ऐसे में तमाम सारे प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे हैं, तो जिनको वो मकान मिलना चाहिए, जो सरकार की मंशा है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही इसके चलते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। कहीं ना कहीं जिसका अधिकार क्योंकि रेरा के पास नहीं, अगर उन अधिकारियों की वजह से, उन अधिकारों की वजह से, जैसे कि टीएनसीपी और निगम की जो आपत्तियां लगाई गई हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, तो इन तमाम आपत्तियों की वजह से जो तमाम प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं, 854 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें सरकारी प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, अगर वो भी लंबे थे तो कहीं ना कहीं बड़ी कमियां सामने आ रही है। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी इस मामले में, आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश रेरा की क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं? क्यों इन प्रोजेक्ट्स में देरी की जा रही है, लेट लतीफी की जा रही है, और जिसका जिम्मा रेरा का नहीं है, उन चीजों को लेकर क्यों रेरा आपत्तियां लगाकर इतने सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग कर रहा है, जबकि नियम भी ये कहता है कि 30 दिन के अंदर आप अनुमति दे दें? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब रेरा का गठन किया गया था तो जो सरकार की मंशा थी उसके अनुसार, सरकार की मंशा तो बहुत स्पष्ट थी और सरकार की मंशा थी कि इसमें जो लुभावने, जो एक तरह से वो बिल्डर्स लोग जो है और आम उपभोक्ताओं को लुभावने सपने दिखा करके कि हम यहाँ पार्क बना रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल रहेगा, यहाँ कैंपस से ऐसा बंद रहेगा चारों तरफ से ये वो, तो इन सब में नियंत्रण के लिए एक रेरा डिपार्टमेंट का वो किया गया था। और ये रेरा डिपार्टमेंट कोई मध्य प्रदेश में नहीं, ऐसे कई स्टेट है जहाँ पर ऑलरेडी संचालित है और संचालित है। तो कई स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए रेरा के माध्यम से, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि इतने लंबे अरसे के बने रहने के बावजूद भी रेरा का जो मेन दायित्व है उसको, उससे हट करके वो अदर, जैसे अभी राजेश जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जो उनका काम नहीं है वो भी उन्होंने समेट रखा है, उसमें भी अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। अब हाउसिंग बोर्ड है, अपना नगर निगम है, बीडीए है, भी इनकी जो अनुमति होती है तो ये तो ऑलरेडी इनको तो खुद मालूम है कि हमें कैसे कैसे कहाँ से एनओसी लेनी है, कैसे लेनी है, क्या लेनी है, और वो सारी चीजें सबमिट करने के बाद ही वो अपने काम शुरू करते हैं, ऐसा बताया जाता है या ऐसा देखने में भी आता है। 90% यही होता है। अब उसके बावजूद आप कोई ना कोई बहाना लेकर के कि आपने वो पंजीयन नहीं कराया टाइमली,
आपने जो है उपभोक्ताओं को कितने बाय कितने के प्लाट करे रखेंगे और कैसे उसमें क्या डेवलप करेंगे, ये नहीं मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझाने के अलावा और सुलझाने का काम नहीं किया गया। अभी आपने जो एक आंकड़ा बताया कि इतने केस वहां पेंडिंग है, ये आपकी जानकारी में इसलिए है कि ये तो एक नंबर का है जो बहुत स्पष्ट है। इस तरह से और भी न जाने कितने केस वहां पेंडिंग है बिल्डर्स के, प्राइवेट बिल्डरों के, जो आए दिन चक्कर काट काट के बेचार थक गए। और वो ये हालत हो गई कि जो प्रोजेक्ट की कीमत जो है 10 करोड़ थी, 10 करोड़ में बन के तैयार होता और अगर मैंने आपको वो मकान 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख में मिलता, आज उसकी कीमत 19 या 20 लाख हो गई है। उसका कारण क्या है कि मटेरियल के रेट बढ़ गए, रेरा से उनको अनुमति नहीं मिली, किसी न किसी बहाने उनको उलझाए रखा गया। ये सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अपन एक ही पहलू को नहीं, अपन दूसरा पहलू भी अगर ठीक है, बिल्कुल देखें ठीक बोल तो रहे हैं आप। रेरा एक ही बनने पहलू से को नहीं, दूसरे पहलू को भी देखना होगा यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से राजेश जी दूसरा अभी आज चर्चा की जा रही है कि क्यों मध्य प्रदेश रेरा में इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है। देखिए कहीं ना कहीं जिन आपत्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि 83 आवेदन आए, 83 में से 67 जो आवेदन है उनका निस्तारण कर दिया गया, यानी उनको अनुमति दे दी गई। बाकी जो है जिन पर आपत्तियां लगाई गई, आपत्तियां वो लगाई गई जिनका अधिकार ही रेरा के पास नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, हो सकता है कि वहां से अनुमति ना मिल रही हो या फिर वहां से कोई आपत्ति ना लगाई गई हो, इसलिए रेरा आपत्ति लगा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं अप्रूव हो जाते हैं और अगर बाद में उसमें कोई दिक्कत आती है तो सीधा सवाल खड़ा होता है रेरा के ऊपर कि अगर कोई दिक्कत थी, उस जमीन पर कोई दिक्कत थी, वहां पर परमिशन में कोई दिक्कत थी, तो वहां से अप्रूव कैसे हो गया? तो हो सकता है इन तमाम चीजों की वजह से रेरा ये आपत्तियां लगा रहा हो। अगर इसका ये तमाम सारी चीजें हैं तो फिर सवाल यही उठता है कि जो संबंधित विभाग हैं, जो सरकार से जुड़े जो विभाग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है और अलग अलग स्तर पर जो उनके की परमिशन होती हैं, चाहे वो हम नगर निगम की हम बात कर लें, हम राजस्व की बात करें, या फिर हम बिल्डिंग परमिशन की हम बात करें, टीएनसीपी की हम बात करें, तमाम सारी जो चीजें हैं, फिर सवाल तो ये उठता है कि फिर विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि आप ठीक है, रेरा ने किसी चीज को लेकर उसको फाइल को भेजा, वहीं पर वो अटक के रह गई। तो कुल मिलाकर यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीजें रेरा के अधिकार में नहीं है, रेरा फिर क्यों उन पर काम कर रहा है, रेरा फिर क्यों उन पर ध्यान दे रहा है? इससे क्या हो रहा है कि जो आपका मूल काम है, जो आपके विभाग का, जो रेरा का, आपके एजेंसी का जो मूल काम है, आप वही नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि पेंडिंग से जो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए कि किस तरह की जो कमियां रेरा में सामने जो फौरी तौर पर नजर आई हैं, कि अधिकृत ना होने के बाद, जिसका मैंने जिक्र किया कि शासकीय एजेंसियों से मिली अनुमतियों की भी स्क्रूटनी रेरा द्वारा की जा रही है। एक उदाहरण देखें अन्य प्रदेशों का, अगर हम देखें कि किस तरह से वहाँ सिस्टम है, अगर महाराष्ट्र का भी हम उदाहरण ले लें तो महाराष्ट्र में रेरा में पूर्ण आवेदन करते ही प्रोविजनल रेरा नंबर जारी होता है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता है? एमपी रेरा में ऐसा क्यों नहीं होता है? यानी नंबर मिलते ही विज्ञापन और बिक्री की अनुमति मिल सकती है, लेकिन यहाँ ऐसे प्रावधान नहीं है। तीसरा यह है कि प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी हर दस्तावेज की फाइल ऑफलाइन भी जमा करनी पड़ रही है। ये दोहरे मापदंड क्यों है? या तो आप ऑनलाइन जमा करा लीजिए या फिर आप ऑफलाइन ले लीजिए। पहले आप ऑनलाइन जमा करते हैं, ऑनलाइन इसीलिए जमा कराते हैं कि जो प्रक्रिया है वो आसान हो, तेजी से जो परमिशन पे है, जो अनुमतियां मिल रहा है वो हो। लेकिन आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं, तो स्क्रूटनी का काम नहीं इन्हीं ऑफलाइन फाइल पर होता है, तो फिर आप ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं? चौथा यह है कि 30 दिन में अनुमति न मिलने पर प्रोजेक्ट की डीम्ड जो अप्रूवल का प्रावधान है, इसको अनदेखा करने के लिए 30 दिन पूरे होने से पहले कोई एक फाइल पर आपत्ति लगा दी जाती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये चीजें दर्शाती हैं कि रेरा का जो एक सिस्टम है या रेरा की जो वर्किंग है, तो
ये अलग क्यों है? महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, अन्य स्टेट में कुछ हो रहा है, एमपी में कुछ हो रहा है जो आपकी जद में नहीं है, आप उस पर भी हाथ डाले हुए हैं। और यही कारण है कि तमाम सारी जो चीजें हैं वो उसकी वजह से जो पेंडिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, और इस पेंडिंग के बजने के वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे एजेंसियों के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स पूरे होना है वो प्रोजेक्ट हो, या जो रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डर और डेवलपर हो उनके प्रोजेक्ट्स हो। और सीधा सीधा सारा असर, क्योंकि अधिकारी तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं उन्हें तो भाई अपने मुनाफे से मतलब है। अगर उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने अगर किसी एक मकान पर उनको अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाना है, अगर रेट बढ़ते तो वो सारा भार फिर किस पे जाएगा? वो होम बायर्स पर ही जाएगा। और यही कारण है, पिस्ता अंततः कौन है? पिस्ता अंततः वो है जो जिन्होंने अपना आशियाना बनाने का सपना देखा है, जिन्होंने अपना मकान बुक कराया है। लेकिन रेरा इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल राजेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये जो 4 बड़ी कमियां आपने गिनाई है महाराष्ट्र में, जिस तरह के प्रावधान है वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते, ये भी बड़ा सवाल है। और जैसे कि आपने कहा कि 30 दिन पूरे होने से पहले ही किसी भी एक फाइल पर आपत्ति लगा दी जाती है ताकि जो नियम अवधि है वो भी बनी रहे, और जो वो रोकना चाहते हैं जिस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट भी रुक जाए। तो यहाँ पर दिनेश जी अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश रेरा में जो कमियां सामने आ रही हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सीधा सीधा जो इसका नुकसान है वो जनता उठा रही है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि 20% तक जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ जाती है। ग्राहक पहले बुकिंग तो कर देता है, लेकिन जब इस तरह की आपत्तियां लग जाती हैं, प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, तो फिर वो कॉस्ट जो है वो आम जन को ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसके लिए भी अब कहीं ना कहीं रेरा को लेकर कोई एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जब आज देश समाचार के माध्यम से ये प्रचारित हो रहा है, लोगों के नॉलेज में जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कई बार जो है ध्यान आकर्षण समाचारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से शासन की ओर आकर्षित किया गया है कि रेरा के माध्यम से ये लेट लतीफी हो रही, रेरा में इतने केस पेंडिंग होने के कारण ऐसा उपभोक्ताओं पर ये लोड आ रहा है। उसके बावजूद भी रेरा के ऊपर शासन अनदेखी कर रहा है, जबकि उसका गठन शासन ने किया। उसमें उसके जो मेंबर्स या उसका चेयरमैन जो बनना है वो भी शासन नॉमिनेट करती है, उसके मेंबर से जो होते हैं उसका नॉमिनेशन भी जो है शासन स्तर पर होता है। बताया तो ये गया है, अभी मेरी बात हुई थी पिछले महीने कि वहां सबसे बड़ी कमी स्टाफ की और मेंबर्स की है। जो बेंच है वो बेंच में उनमें अभी उन्हें पूरी शासन ने पूरी तरह से वहां मेंबर्स की नियुक्तियां नहीं करी है, उसका एक अभाव है और स्टाफ का बहुत अभाव है। उसके कारण इस तरह के केस पेंडिंग है। अगर उनकी बात मान ली जाए तो आप ये बताइए कि फिर जैसे अभी राजेश जी ने कहा, ये जैसा आपने भी उदाहरण दिया कि ऐसे केसों में आप अड़ंगेबाजी क्यों कर रहे हैं जो आपके बस का, आपके अंडर आता नहीं, आपके उसमें है ही नहीं है। हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड ऑलरेडी एक स्वतंत्र संस्था है, गवर्नमेंट की बॉडी है, वो स्वतंत्र संस्था है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी एक स्वतंत्र संस्था है। तो आप ऐसे लोगों के बीच में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, जो आपका काम है उससे हटके। आपको मेन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रेरा का जो मेन गठन हुआ करना था या सरकार की मंशा थी, वो मात्र मंशा ये थी कि इससे जो है बिल्डर, सबसे ज्यादा बिल्डर्स लोग प्रभावित करने के लिए, आम जनता को अपने मेंबर्स बनाने के लिए, फ्लैट बुक कराने के लिए उनको तरह तरह के सपने दिखाते हैं। और उसके बाद जब रियल उनको जब पोजीशन दिया जाता है तो उनमें से 50% चीजें वो गायब रहती है। तो ये जब बहुत सी शिकायतें आई थी तो उसके बाद ये रेरा का एक गठन किया गया था। और उसके पहले आपकी जानकारी में होगा राजेश जी, आपके जानकारी में भी होगा कि यहाँ से मध्य प्रदेश, ये रेरा गठन के पहले मध्य प्रदेश शासन का एक 4-5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ आईएएस अफसरों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है असम, दिल्ली और महाराष्ट्र का दौरा करने गया था। और ये रेरा के बारे में पूरी जानकारी लेने गए थे कि रेरा है क्या, रेरा से में कैसे रोक के माध्यम से इसमें बिल्डर्स के ऊपर कैसे नकेल डाली जा सकती है, कैसे उसमें क्या क्या प्रावधान है। और उसके बाद ये स्टडी करने के बाद जब वो कमेटी वहां से लौट के आई थी तो उसने जो प्रस्ताव दिया था उसमें जो है सरकार ने निर्णय लेकर के रेरा का गठन किया। अब उसमें एक सबसे बड़ी एक अड़चन और आ रही, अड़चन ये आ रही कि रेरा का कहना यह है कि हमको जुर्माना करने का प्रावधान तो है, लेकिन हमको किसी भी बिल्डर्स को सजा देने का प्रावधान नहीं है।
है ना। तो उसमें उन्होंने एक एक अपनी फाइल मूव कर रखी है, वो आज से करीब 2-3 महीने तो मेरे ख्याल से 3 महीने तो हो ही गया। शासन स्तर पे कहाँ विचाराधीन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है वो फाइल इन्होंने मूव करी ठीक है है, कि यानी हमको कहीं ना कुछ कहीं ऐसे इसी वजह ऐसे से जो अधिकार दिए अड़चनें आ जाए। रही हैं वो उसकी वजह से जो खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन एक एक बात आपने यहाँ पर बहुत अच्छी कही कि जजों का कोरम भी यहाँ पर पूरा नहीं है राजेश जी। कहीं ना कहीं जहाँ पर 3 जज होना चाहिए, अगर एक जज हैं, और जैसे कि आंकड़ा बताया जा रहा है कि 279 मामले अभी तक लंबित है जिस पर फैसला आना बाकी है। सुनवाई तो होती है, अपीलें की जाती हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल में एक ही जज है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2023 से एक ही जज है वहां पर, और इस वजह से फैसले नहीं आ पा रहे हैं। तो कई सारे मामले लंबित भी हैं, और यही जो कमियां हैं, जो छोटी छोटी कमियां देखी जा रही है मध्य प्रदेश रेरा में, उसकी वजह से महंगाई जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। जो लोग कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने कहा कि सपना देखते हैं, फ्लैट लेते हैं, वो घर बुक करते हैं, कैंपस में रहने का एक सपना देखते हैं, लेकिन इस कमी की वजह से वो सपने पूरे नहीं हो पाते और उनको इसका ज्यादा कॉस्ट भी देना पड़ता है। सीधे तौर पर अगर देखें कि जब हम पेंडिंग्स की बात कर रहे हैं, जब हम रेरा पे तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जो दिनेश जी ने भी कहा था और फिर आपका भी आगे का जो सवाल है कि कहीं ना कहीं रेरा ठीक है, तमाम राज्यों का सर्वे करने के बाद, देखने के बाद मध्य प्रदेश में रेरा की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी रेरा में जिस तरह की स्टाफ की जरूरत है, जिस तरह से मैन पावर की वहां पर जरूरत है, जाहिर सी बात है वहां पर कमियां हैं। चाहे वो ऑनलाइन की हम बात करें, ऑनलाइन डीलिंग की बात करें, या फिर हम ऑफलाइन डीलिंग की बात करें, ऐसा ही ठीक यही स्थिति इसकी रेरा मामलों में अपील को लेकर है कि आप देखिए सिर्फ एक जज वहां पर है, पूरा कोरम ही पूरा नहीं होता। जब पूरा कोरम ही नहीं होगा तो फिर डिसीजंस कैसे होते हैं। और रेरा में जो नियुक्ति होती है, जो रिटायर्ड जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति रेरा में की जाती है इसके लिए। तो एक दो नियुक्ति से उसमें कुछ नहीं होगा जब तक कि उसका पूरा कोरम नहीं होगा। तो दोनों तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब चीजें दुरुस्त करना है तो रेरा में जिस तरह से स्टाफ की जरूरत है वो स्टेप भरना पड़ेगी, ये कोरम पूरा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसको गंभीरता से देखना होगा कि क्योंकि अगर देखा जाए, चाहे भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, वो सीधा कनेक्ट तो सरकार से है ना। तो कनेक्ट की भी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि इसकी मॉनिटरिंग करें, इसको देखें, क्योंकि सीधा संबंध अगर रेरा किससे है, आम जनता से। सरकार किसके लिए होता है, शासन प्रशासन किसके लिए होता है, वो आम जनता के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं जब आम जनता को ये दिक्कतें हो रही हैं, आम जनता को इस तरह से भार झेलना पड़ रहा है, तो सरकार को देखना होगा। और तभी मुझे लगता है कि रेरा की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होगी। और सरकार को इस पर भी गंभीरता से लेना होगा कि जो रेरा के कार्य क्षेत्र में नहीं है, रेरा उन पर क्यों काम कर रहा है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजेश जी, कहीं ना कहीं इन चीजों की और भी सरकार को ध्यान देखना होगा। और जो रेरा की जद में जो चीजें नहीं है उन पर क्यों रेरा आपत्ति लगा रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान रेरा की कार्यप्रणाली पर खड़े करता है। क्योंकि इससे सरकारी आवाज भी, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जो गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम मिलाकर 854 प्रोजेक्ट्स हैं, वो अभी तक अटके हुए हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता भुगतती है, क्योंकि लोगों को इसकी कॉस्ट बाद में ज्यादा देनी पड़ती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश रेरा में कई कमियां अब देखी जा रही हैं, और इन कमियों को लेकर मध्य प्रदेश रेरा के ऊपर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। जहां पर एक और अभी तक 854 जो प्रोजेक्ट्स है वो अटके हुए हैं, और वहीं लोगों को 20% तक महंगे इसकी वजह से घर मिल रहे हैं। 30 दिन का नियम है, लेकिन किसी न किसी एक फाइल पर आपत्ति लगाकर पेंडेंसी लगातार बनाई जा रही है, जिस पर अब सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।